Our next topic is topic number 4.11 EM waves, chapter 4th, relation between electric and magnetic vectors in an EM wave. ठीक है, सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, उनमें रिलेशन देखना है क्या है, कुछ है 6 पॉइंट्स हैं इस टॉपिक में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन लास्ट टॉपिक में हमने ये सॉल्व की है, उसका सोल्यूशन। तो ई वाई क्या है, ये है वेव वेक्टर, ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट ई रेज टू पावर एओटा के वी टी माइनस एक्स, एच जेड इज इक्वल्स टू एच नॉट ई रेज टू पावर एओटा के वी टी माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ई और एच का रिलेशन देखना है। देखो दोनों सेम ही इक्वेशंस हैं। यहाँ पे ई में क्या है, ई रेज टू पावर एओटा के वी टी माइनस एक्स, और एच में भी वही सेम है। और ये है ई रेज टू पावर एओटा थीटा, वो क्या होता है, ई रेज टू पावर एओटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। तो ये कॉस और साइन के कम्बिनेशन की वेव बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कैसे बनती है, कॉस वेव भी ऐसे, साइन वेव जो होती है ऐसे होती है, साइन वेव एम्पलीट्यूड सेम होगा दोनों का, साइन 0 से स्टार्ट होती है। तो कॉस वेव क्या होती है, यहाँ 90 पे उसका 0 आता है, यहाँ पे इसका 1 आएगा, तो कॉस, ये है कॉस वेव। ठीक है, तो विद टाइम अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, सभी के ऐसे, ये और ये है साइनोसोइडल वेव्स, मतलब कि ऐसे साइन वेव्स। वेरिएशन तो इसके सिमिलर है, बस इसके स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है। साइन में 0 से स्टार्ट होता है, कॉस से में 1 से स्टार्ट होता है। तो अब ये दोनों ही ई रेज टू पावर एओटा थीटा, वो क्या है, कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। तो अगर उसको भी करें तो लास्ट आर्टिकल में मैंने बताया था कि साइन थीटा 0 हो जाता है, सिर्फ कॉस थीटा वाली टर्म आती है, ये ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे जो वेव आ रही है ई की और एच की, ऐसी वेव्स आएंगी, मतलब कि साइनोसोइडल वेव्स। जैसे ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही हैं, साइन वेव्स आ रही हैं, साइनोसोइडल वेव्स। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता चला कि क्योंकि ई रेज टू पावर एओटा थीटा है, तो दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स ये ऑसिलेट करते हैं कैसे, साइनोसोइडली। और फ्रीक्वेंसी भी इनकी सेम है, फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय ओमेगा इक्वल्स टू के इंटू वी, दोनों में ही के इंटू वी है, के इंटू वी है। तो सेम फ्रीक्वेंसी है इनकी, और ये सेम फेज़ में है। जैसे आपने एलसीआर सर्किट में किया था, एलसीआर सर्किट में हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, कोई वी या फिर ई। ठीक है, तो उसका कोई साइन आता है ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जो करंट आता है, करंट है ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, जहाँ फिर ओमेगा टी माइनस फाई, एक में सीरीज़ पैरेलल में एक में प्लस आता है, एक में माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज़ डिफरेंस क्या है, फाई का फेज़ डिफरेंस है। बट यहाँ पे देखो आप इसकी कॉस वाली इक्वेशन ही देखो, कॉस में भी वही एंगल है, ई में और एच में, दोनों में सेम एंगल है, कोई एक्स्ट्रा फाई नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब कि वो सेम फेज़ है, इनका इन फेज़ है। ठीक है, दे आर इन फेज़ विद ईच अदर, ई वाई एंड एच जेड। ये तो हो गया यहाँ से। नेक्स्ट, अब ये ऑसिलेट कैसे करते हैं, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, द प्लेन ऑफ देयर ऑसिलेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स। जैसे ई वाई, इसका प्लेन क्या है, वाई में और एक्स में और वाई में। एच जेड का प्लेन क्या है, एक्स में और जेड में। ठीक है, तो ये क्या है, इसका प्लेन एक्स जेड और एक्स वाई और एक्स जेड, ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है एक्स एक्सिस, और इसके भी परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है थर्ड, द डिस्टर्बेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स propagate with the same speed and the waves corresponding to each have the same length। अब जैसे स्पीड क्या है, वेव वेलोसिटी वी से मूव करते हैं, इसमें भी वी आ रहा है, इसमें भी वी आ रहा है, तो मतलब कि दोनों की सेम वेलोसिटी है। और
वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। लैम्डा कहाँ से आएगी, के इज़ इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा। तो इसमें भी के है, इसमें भी के है, ये नहीं है कि यहाँ पे K1 है K2 है, ऐसे नहीं है, दोनों में के ही आ रहा है। तो सेम ही के है, के इज़ 2 पाई/लैम्डा, के सेम है तो लैम्डा भी सेम हो गया और वी भी सेम है, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों की सेम आ गई। ठीक है, थर्ड भी हो गया। नेक्स्ट है कि अगर उनके टाइम और स्पेस वेरिएशन देखें, जो हमने पहले इक्वेशंस की थी जिसमें ट्रांसवर्स नेचर प्रूव की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, वहाँ से हमें ये इक्वेशंस मिली थी, करली ई वाई बाई करली एक्स इक्वल्स टू माइनस म्यू करली एच जेड बाई करली टी करली एच जेड बाई करली एक्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन करली ई वाई बाई करली टी। देखो ई वाई की स्पेस वेरिएशन के साथ मिलता है एच जेड की टाइम वेरिएशन, एच जेड की स्पेस वेरिएशन से ई वाई की टाइम वेरिएशन, और जहाँ पे एच है वहाँ पे म्यू आएगा, जहाँ पे ई है वहाँ पे एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, ये इन दोनों के रिलेशन है। और अगर इस रिलेशन में हम ये वाली वैल्यूज़ फिल कर दें ई वाई और एच जेड की, ई क्या है, ई नॉट ई रेज़ टू पावर एओटा के वी टी माइनस एक्स, और हमें क्या करना है इसमें अगर वैल्यू फिल करें ई वाई की, करली ई वाई बाय करली एक्स, मतलब कि इसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, इसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करो, ई नॉट ऐसे आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर थीटा की डिफ्रेंशिएशन होती है ई रेज़ टू पावर थीटा, और अगर जो कोई उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है एक्स्ट्रा टर्म वो बाहर आ जाएगी, तो फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी ई रेज़ टू पावर ई नॉट ई रेज़ टू पावर एओटा के वी टी माइनस एक्स, और एओटा के बाहर आ जाएगा, वी टी तो एक्स के साथ वेरी नहीं करता, ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन -1, तो यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली एच जेड को टी के साथ करना है। ठीक है, तो इसको करेंगे, एच नॉट ऐसे आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एओटा के वी टी माइनस एक्स, और इसके टी वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, वो बार साथ आ जाएगी एओटा के वी। ठीक है, वी टी की डिफ्रेंशिएशन वी हो गई, एक्स वाली तो ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया ई रेस्ट एओटा के वी एच नॉट ई रेज़ टू पावर एओटा के वी टी माइनस एक्स, और माइनस म्यू ये वाला है, ये टर्म इधर आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, एओटा के इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर वाली टर्म ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो फिर क्या आ गया, ई नॉट इक्वल्स टू म्यू वी एच नॉट। ठीक है, और जो v होता है, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ गिवन बाय 1/√μ एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर हम v फिल कर दें, यहाँ पे v फिल कर दें तो फिर क्या बन जाएगा, ई नॉट इज़ इक्वल्स टू म्यू इंटू 1/√μ एप्सिलॉन एच नॉट, तो ई नॉट हमारा आ गया √μ बाय एप्सिलॉन एच नॉट। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, एक इसको लिख सकते हैं √μ इंटू √μ, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, तो फिर एच नॉट को इधर ले जाओ तो म्यू बाय एप्सिलॉन क्या बन जाएगा, ई नॉट बाय एच नॉट। तो अगर इन दोनों को ई रेज़ टू पावर एओटा के वी टी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो फिर ये टर्म बन गई ई, ये बन गया एच। ठीक है, तो √μ बाय एच किसके इक्वल आ गया, ई बाय एच के। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, म्यू बाय एप्सिलॉन के। म्यू और एप्सिलॉन कांस्टेंट होते हैं किसी मीडियम के लिए, तो उस मीडियम के लिए ई बाय एच की रेशियो भी कांस्टेंट आएगी। ठीक है, और अगर हम फ्री स्पेस हों, फ्री स्पेस में क्या होता है, म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और म्यू आर फ्री स्पेस में 1 होता है, एप्सिलॉन आर 1 होता है, तो फिर यही इक्वेशन ई बाय एच इक्वल्स टू ई नॉट बाय एच नॉट इक्वल्स टू √μ बाय एप्सिलॉन। तो म्यू क्या है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो यहाँ पे म्यू आर 1 होगा तो म्यू नॉट बन गया, एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी अकेला एप्सिलॉन नॉट बन गया क्योंकि एप्सिलॉन आर 1 है। तो फिर ये वैल्यूज़ फिल करो तो फिर आता है 377। अगर जैसे ई नॉट बाई एच नॉट इक्वल्स टू 377,
एच नॉट को इधर ले जाओ, आ गया ई नॉट इक्वल्स टू 377 इंटू एच नॉट, क्योंकि ई बाय एच की रेशियो ई नॉट बाय एच नॉट के इक्वल है, तो ई नॉट एच नॉट भी लिख सकते हैं, ई एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 377 टाइम्स एच। ठीक है, तो फिर जैसे E इज इक्वल्स टू 377 इंटू एच आ गया, तो अब यहाँ से है कि अगर कोई भी H की वैल्यू है हमारे पास, तो उसको 377 से मल्टीप्लाई करेंगे इतने टाइम्स, तो फिर आएगी E की वैल्यू। तो फिर यहाँ से अगर सपोज़ H इज़ इक्वल्स टू 1, तो E क्या आ गया 377 इंटू 1 377। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा वेक्टर ग्रेटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है। ठीक है, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ ग्रेटर दैन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, हर बार यही फैक्टर होगा किसी भी मीडियम के लिए। तो फिर सॉरी ये फ्री स्पेस में आएगा, फॉर फ्री स्पेस। मीडियम में अलग होगा क्योंकि वहाँ पे म्यू आर और एप्सिलॉन आर भी आएंगे। तो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई भी नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं, उसमें अगर लाइट में EM वेव्स में प्रेफर करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को प्रेफर करना है। हाँ जी मैम।